तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए बेहतरीन से हमारे चना पुलाव देसी स्टाइल के रेडी हैं और इतनी खुशबू महकी हुई है। देखें, मैंने हालांकि फ़ौरन ही खोल दिया है, मगर फिर भी आप देखिए ये एक एक चावल जो है वो अलग अलग है और खिला खिला है। ये देखिए, आप दिखाऊँ, ये देखिए, ये एक एक दाना इसका खिला खिला है। और ये देखिए नीचे से, बिल्कुल नीचे से निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए बेहतरीन दम दिला है हमारे चने पुलाव का, बिल्कुल देगी स्टाइल का। ये देखिए आप, ये देखिए, नज़र आ रहा है ना आपको? और करीब से दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए एक एक दाना, और नमक मिर्च मसाला सब इसका बिल्कुल वेल सेट है। तो चलिए इस प्यारी सी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इस तरह का अगर आपने पुलाव बनाना है चने का, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से इसको बनाना है स्टेप बाय स्टेप। तो आपका भी यह इस तरह से खिला खिला ज़बरदस्त से चना पुलाव बनेगा। खाने में मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे ना तो बस सारे तरीके भूल जाएंगे।
चलिए देख लेते हैं। पानी खूब अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे। अच्छा, चावल इस मौके पे जब हम चावल डाल के फिर हम इसका ना नमक भी चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह नमक दे। अच्छा, मैंने एक मेजरमेंट ये भी बताई हुई कि जब इस तरह से पहाड़ी बन जाए, इसका मकसद ये होता है कि हमने पानी की जो मेजरमेंट है हमारी बिल्कुल सही है। तो अच्छा, अब ये चावल भीगे हुए बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हमने मारने, बस यूँ करना है और फिर हमने दैन इसका नमक चेक कर लेना है। चलिए नमक चेक कर लेते हैं। नमक फीका है तो मैं अब 1 टेबल स्पून के करीब नमक जाएगा इसमें। 1 टीस्पून और ये यानी कि 1 टेबल स्पून हो गया। नमक मैंने मिक्स कर दिया इसमें। अब मैं इसको ढक के चलिए देख लेते हैं। तो ये पानी ना हल्का हल्का सा रह गया, बस इसके अंदर ये इतना पानी रह जाए तो बस अब इसको हम दम पे लगा देंगे। जो प्याज फ्राई है वो उसके ऊपर मैं डाल दूँगी। ये जो प्याज फ्राई है ना थोड़ी सी इसमें डाल देंगे, थोड़े से हम रखेंगे डिश में निकालते वक्त हम उसके ऊपर डालेंगे, बाकी इस पर डाल देंगे। और अब इसको मैं रुमाल लगा के इसको हम दम पे लगा देंगे। अब इसको हम यूँ करके और इस तरह से करके इसको हम इसको दम पे लगा देंगे। तो दम पे मैं इसको लगाऊंगी तकरीबन 15 से 18 मिनट तक के लिए। और अभी मैं 5 मिनट तेज़ आंच रखूँगी। जब स्टीम बन जाएगी फिर मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। दम हो गया। वैसे फ़ौरन तो नहीं खोलना चाहिए, अब आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी होता है। ये देखिए, तो मैं इसको 1-2 मिनट चूल्हा बंद करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देगी चना पुलाव की इससे आसान रेसिपी आपको कोई नहीं देगा। ये इतनी आसान और इतने कम इंग्रेडिएंट्स और इतनी टेस्टी, बिल्कुल देग स्टाइल से। तो ये इस तरह से आपने बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं तो सबको सच्ची बात है मज़ा आ जाएगा। इतना टेस्टी और ज़बरदस्त सा घर पे ही आपको देगी पुलाव चने का मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाइए और अपना फीडबैक दीजिए। यहाँ तक आने में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करें फैमिली फ्रेंड के साथ। और फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ। तो ओके जी, आई होप सो कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलिए जल्द फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। कमेंट्स में बताना ज़रूर है आपने, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना है। उससे जो भी नई नोटिफिकेशन होगी फ़ौरन मिलेगी। हालांकि कि देखिए फ़ौरन खोलो तो मॉइस्चर होता है चावलों में, मगर देखें हमारा चावल गला हुआ है, जूसी है और अलग अलग है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोग अच्छी और प्यारी सी रेसिपियाँ कम खर्च में देखना चाहते हैं तो फिर आप शीना के किचन के साथ जुड़े रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। चलिए आपको अच्छी तरह घुमा फिरा के दिखा दूँ।